हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। आपको पता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? मीन जिसमें हाइड्रोजन एंड हैलोजन का रिमूवल होता है। अगर हाइड्रोजन एंड हैलोजन का एडिशन होगा तो हाइड्रोहैलोजिनेशन, अगर हाइड्रोजन एंड हैलोजन का रिमूवल होगा तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और बेसिकली हम यहाँ पे ये अपना डिस्कशन अल्कोहलिक केओएच तक ही रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक में विथ अल्कोहलिक केओएच रखा है। आपको पता है कि जैसे E2 रिएक्शन होता है, कार्बन है और सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लेते हैं कोई लिविंग ग्रुप है X मान लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अल्कोहलिक केओएच कोई भी बेस आएगा तो ये B- इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पता है आपको, और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से जाने वाला है। ऐसा ही कुछ होता है E2 रिएक्शन। अगर देखा जाए ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, मीन्स ये C डबल बॉन्ड C कुछ ऐसा बनने वाला है, राइट। इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होता है, कार्बन सबको पता है यार, X ब्रेक होगा, यहाँ से H और B- इस पे अटैक कर रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। मान लेते हैं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने में अगर टाइम T0 लग रहा है, ध्यान से सुनना, राइट यार, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने में T0 टाइम लग रहा है, अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बारे में बात करें तो यार अगर कार्बन हाइड्रोजन भी सेम टाइम में ब्रेक हो जाए, जिस टाइम में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी टाइम में अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए तो दोनों एक साथ बाहर आएंगे। तो अगर H प्लस बाहर गया तो C पे माइनस, C पे प्लस, माइनस प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, मीन्स माइनस और प्लस दोनों ही नहीं रहेंगे, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का डेटा दूं आपको, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दूं तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन है। इन सब में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन फ्लोरीन का होता है, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन आयोडीन। तो आप देखेंगे कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट। और आपको वैसे भी पता है कि F- रिलेटिवली मतलब ऐसे बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। F-, Cl-, Br-, I- में I- सबसे गुड लिविंग ग्रुप है, फिर Br-, फिर Cl-, लास्ट में नंबर आएगा F- का। तो ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन में जो टाइम लगेगा दिस विल बी ग्रेटर देन T0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हैलोजन कभी भी फ्लोरीन होगा, क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हैलोजन फ्लोरीन होगा तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक नहीं होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, कार्बन पे चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होता हुआ दिखेगा आपको ट्रांजिशन स्टेट पे। किस सिचुएशन में ट्रांजिशन स्टेट पे डेल्टा माइनस चार्ज दिखता हुआ नजर आएगा, जब हैलोजन फ्लोरीन होगा। क्लियर है क्या? तो ये जो रिएक्शन होगा, अगर कार्बन यहाँ पे कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच्ड है तो रिएक्शन तो E2 ही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन क्या है तो E2 रहेगा। लेकिन 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 इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो अगर कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है मीन्स ये रिएक्शन E1CB, आपको पता है E1CB, मैंने बस इतना बताया है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट में कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर हो, कार्बेनायन मीन्स इसका कॉन्जुगेट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, मीन्स वो E1CB के साइड में शिफ्टेड होगा। फिर से अगर आपसे पूछे रिएक्शन कौन सा है, E2 है या E1CB है, रिएक्शन E2 रहेगा, लेकिन जस्ट उसका प्रॉपर्टी किधर शिफ्टेड होगा, E1CB के साइड में शिफ्टेड होगा। तो चलिए आप ये पॉइंट नोट कर लें और लिखिए इसमें, if X equals to fluorine, if X equals to fluorine, then transition state will have
carbanion like character. If X equals to fluorine, then transition state will have carbanion like character. Then transition state will have carbanion like character, and reaction will be E2. Reaction तो E2 होगा, reaction will be E2 but shifted towards E1Cb. क्लियर है? तो यार अब जैसे फर्क क्या होगा E1Cb से, क्या आने वाला है? अगर E2 रिएक्शन है तो मेजर प्रोडक्ट हम पता है कैसे लिखते हैं? E2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे E2 रिएक्शन में मैं बोलूंगा कि जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन E1Cb रिएक्शन में सिंस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर है, तो मैं मेजर प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा? H+ हटाओ, जहां भी मोर स्टेबल एनायन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल नहीं चमका होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, चलिए एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए कि यहाँ पे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पे हम बात करें अल्कोहलिक KOH की। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, हैलोजन है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये भी है बीटा कार्बन और ये भी है बीटा कार्बन। इसको चलिए मैं बोल रहा हूँ β1, इसको बोल रहा हूँ β2। तो अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करना है, तो आप एक बार β1 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें और साथ में हैलोजन को। HCl बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। मीन्स पहला प्रोडक्ट तो आप ऐसे ही लिख सकते हो यार कि ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस सेकेंड प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करोगे, ये H और ये Cl बाहर जाएगा, यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है मोर स्टेबल अल्कीन इसको अपन बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, लेस स्टेबल अल्कीन को हॉफमैन प्रोडक्ट। ये मोर स्टेबल अल्कीन है बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा सेटजेफ अल्कीन या सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हॉफमैन अल्कीन। सबको पता है लेस स्टेबल अल्कीन इज हॉफमैन अल्कीन, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए मोर स्टेबल अल्कीन तो सेटजेफ है। मेजर कौन सा होगा? E2 रिएक्शन है, मेजर विल बी सेटजेफ। मींस ये वाला मेजर होगा, दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहीं पे सेकेंड एग्जांपल ले लूं, आपसे पूछूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH पे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, फिर से अल्कोहलिक KOH है। मीन्स हम एलिमिनेशन के टाइप रिएक्शन सोचेंगे। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो फ्लोरीन जाएगा, फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन β1 और ये β2। तो एक बार मैं β2 को हाइड्रोजन को हटाऊंगा, फिर फ्लोरीन को हटाऊंगा, अल्कीन मिलेगा। सेकेंड टाइम β1 हाइड्रोजन को हटाऊंगा, फ्लोरीन हटाऊंगा, सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए अगर मैं β2 हाइड्रोजन को हटाऊं तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये रहेगा। सेकेंड प्रोडक्ट β1 हाइड्रोजन को हटाओ और फ्लोरीन को हटाओ, तो यहां से बन जाएगा प्लस CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा है? फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सेटजेफ अल्कीन, so this will be सेटजेफ, and second one will be Hoffman। क्लियर है? अब बात करते हैं मेजर कौन सा होगा। देखो यार मेजर प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन है, आपको पता है कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर होगा। तो कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर मीन्स आप ऐसे देख सकते हो,
यहां से अगर H प्लस बाहर जाता तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहां से H प्लस बाहर गया होता तो यहाँ पे माइनस आता। कहां पे माइनस मोर स्टेबल है? बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करूं तब नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, या फिर बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करूं तब नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। आप देख सकते हैं कि इस माइनस पे 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। आप बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है, या फिर एकदम देसी में आप बोल सकते हो यार कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं यहां से H प्लस निकालूं, यहां से H प्लस निकालूं, यहाँ का ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है बिकॉज यहाँ से कार्बन आयन मोर स्टेबल है। तो अगर मैं बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 का ज्यादा है बीटा 2 से, तो जो बीटा 1 का ट्रांजिशन स्टेट है ये मोर स्टेबल होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बीटा 1 को रिमूव करने से मिलेगा। तो बीटा 1 को रिमूव किया था तो ये प्रोडक्ट है, मींस इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। याद रख लो, जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट स्टेबल होता है और मेजर होता है। 90% केसेस में सेटजेफ मेजर और स्टेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे हॉफमैन मेजर होता है। पहला केस तो ये है, पहला केस क्या है कि अगर बैड लिविंग ग्रुप है तब हॉफमैन मेजर हो सकता है। एक और केस है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं एग्जांपल नंबर 3 ले लेता हूं। सेम मॉलिक्यूल है CH3 CH CH3 CHCl CH3 और C2H5O- के साथ हीट किया। RO- है, स्ट्रॉन्ग बेस है, RO- स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। आप रिएक्शन करेंगे, फिर से एलिमिनेशन होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन, मतलब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। अगर मैं बीटा 2 को हटाऊं तो प्रोडक्ट विल बी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया सेटजेफ, राइट। सेकंड, अगर मैं बीटा 1 हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो क्या मिलेगा? CH3 C CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा हॉफमैन। क्लियर है? लेकिन अगर आपको देखा जाए कि कौन मेजर होगा तो ऑफ कोर्स यार रिएक्शन E2 है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो सेटजेफ मोर स्टेबल है और ये मेजर होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला रिएक्शन कुछ वैसा ही है, राइट। लेकिन अगर इसी रिएजेंट पे अगर मैं कुछ ऐसा बेस ले लूं, बहुत ही बल्की बेस CH3 C CH3 CH3O-, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, याद रखें, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, शॉर्ट में इसको TBU भी बोलते हैं। TBU मतलब भी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक। तो अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेंगे, इसके साथ ऑफ कोर्स Na+ या K+ ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, Na+ K+ का कोई रोल नहीं होगा। यार ये बहुत ही बल्की बेस है, मैं आपको इसके बारे में दे दूं एक लाइन हिंट कि ये जो बेस है ये बहुत ही बल्की बेस है। अब ये बल्की बेस क्या करेगा, इसके पास भी दो ऑप्शन है, एलिमिनेशन करना है, E2 रिएक्शन करना है, तो यार आइदर बीटा 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करे या फिर बीटा 1 हाइड्रोजन एलिमिनेट करे। लेकिन सिंस ये इतना बल्की बेस है कि यार ये जो बीटा 1 हाइड्रोजन है ये रिलेटिवली इस मॉलिक्यूल के पेरिफेरी पे है, मॉलिक्यूल के बाहर है, जस्ट पेरिफेरी पे है, सरफेस पे है, तो ये यहां से हाइड्रोजन तो एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन ये जो बीटा 2 हाइड्रोजन है ये मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूल के अंदर है मींस यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना स्टेरिकली बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या बोला मैंने? स्टेरिकली बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये बल्की बेस क्या करेगा, जो लेस
स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है उस पे अटैक करेगा और यहां से H+ एलिमिनेट करेगा। मीन्स अगर बीटा 1 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो जाएगा हॉफमैन। और अगर मैं बीटा 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूं तो ये बनेगा, सॉरी ये तो हाँ सही है, बीटा 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूं तो ये बनेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो जाएगा ZF। राइट। लेकिन ZF एंड हॉफमैन में आपको पता है इस केस में कौन मेजर होगा? बिकॉज ये भले ही हॉफमैन है लेकिन आपने बल्कि बेस है तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस केस में भी हॉफमैन मेजर हो जाएगा। तो देखो यार, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन दो ही केस में होता है पूरे केमिस्ट्री में। याद रखो अपने सिलेबस में दो ही केस सिचुएशन है। पहला सिचुएशन जहां पे बैड लिविंग ग्रुप आता है तो उस केस में अपन कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, अपन अल्कीन की स्टेबिलिटी से नहीं एनायन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। यहाँ का एनायन मोर स्टेबल है तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपको मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 1 मोर एसिडिक है, आपको इसको एलिमिनेट करना है। फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन इज अगर बहुत ही बल्कि बेस आ जाए, ठीक, आपको याद नहीं रखना है, याद रखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक, इतना अगर बल्कि बेस आ जाए तो ये क्या करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। यहां पे अपन अल्कीन का स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। आई होप इतना क्लियर है। नोट कर लीजिए और ये पॉइंट लिखिए, या तो नोट में लिखिए पॉइंट। लिखिए कि इफ बेस इज बल्कि, इफ बेस is bulky or sterically hindered, if base is bulky or sterically hindered, then if base is bulky or sterically hindered, then it tends to attack on less sterically hindered beta hydrogen, then it tends to attack on less sterically hindered beta hydrogen and generally फिर से बोलो generally। अब वो हॉफमैन ZF कौन सा होगा, की पॉइंट होगा कि जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है। एंड जनरली हॉफमैन अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक। तो फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हॉफमैन अल्कीन कब मेजर हो सकता है। तो दो केस है, पहला केस जब बैड लिविंग ग्रुप हो, दूसरा केस जब बेस बल्कि हो। आप लिख सकते हैं कि हॉफमैन अल्कीन कैन बी मेजर प्रोडक्ट। लिखिए ये पॉइंट कि हॉफमैन अल्कीन कैन बी मेजर प्रोडक्ट इफ हॉफमैन अल्कीन कैन बी मेजर प्रोडक्ट if first point poor living group like fluorine Nr2 plus Nr3 plus होता है NSR2 plus and so on. Poor living group like fluorine Nr3 plus SR2 plus and so on are present
ये सारे पुअर लिविंग ग्रुप ही है। सेकंड पॉइंट लिखिए कि बल्की बेस, सेकंड पॉइंट, बल्की बेस और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, बल्की बेस और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, बल्की बेस और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, LDA एंड सो ऑन। LDA आपको पता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, ये भी बल्की बेस है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, LDA एंड सो ऑन आर प्रेजेंट। बल्की बेस like TBU and LDA and so on are present. चलिए इतना तो क्लियर हो गया आपको कि हॉफमैन अल्कीन भी मेजर हो सकता है कभी कभी। अब चलिए आगे का रिएक्शन पढ़ने से पहले एक मैं छोटा सा रिएक्शन आपको बता दूं। जैसे मान लो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास NH3 है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, प्लस CH3I है, प्रोडक्ट क्या होगा? और ये ध्यान रखें कि यहाँ पे CH3I एक्सेस में है, NH3 प्लस CH3I क्या बनेगा? तो आप सबको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, इस पे अटैक करेगा, राइट? तो ये बन जाएगा NH3 प्लस, इसने लोन पेयर डोनेट किया, और NH3 CH3 रहेगा I माइनस। नहीं समझ में? अगर मैं तमीज से लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हो यार कि CH3 NH3 प्लस I माइनस। आप यहां से HI रिमूव कर दो, मतलब ये बन जाएगा CH3 NH2। अब तो ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आया होगा, मतलब मैंने किया क्या यहाँ पे? देखो यार, CH3I है, कम वन लाइन में अगर बताऊं आपको, मैं ये तो मैंने स्टेप वाइज लिखा है। अगर CH3I है, इस पे NH3 का अटैक करना है, ठीक, अटैक करेगा। आप ऐसे मानो कि NH3 है ना, इसको ब्रेक कर लो। जैसे वाटर होता है, वाटर को अपन ब्रेक करते हैं H प्लस और OH माइनस में, वैसे NH3 को आप सोचो कि ये H प्लस और NH2 माइनस है। ये NH2 माइनस इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा। NH2 माइनस अगर इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3 NH2 I माइनस और H प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? HI। सिंपल है, समझ में आया होगा। जैसे अपन ने किया ना यार, वाटर अटैक करता है, तो जब भी वाटर अटैक करता है तो H2O अटैक करेगा, H2O प्लस बनता है, अपन उसको मानते हैं कि OH माइनस अटैक कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, मतलब मैंने ये स्टेप वाइज लिखा है, ठीक। अब ये CH3 NH2 बन गया, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और अभी CH3I एक्सेस में था। क्या CH3I का रिएक्शन फिर से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से इस पर अटैक करेगा, बाहर गया, क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड NH, CH3 NH2 प्लस, और क्या बन जाएगा? I माइनस। HI बाहर निकाल दो, नाइट्रोजन से H प्लस है, HI बाहर निकाला, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH3, अभी भी NH पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। CH3I तो अभी भी एक्सेस में है, फिर से रिएक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल रिएक्शन हो सकता है। चलिए इस पे CH3I का रिएक्शन, फिर से नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, क्या बनेगा? तो आप बता सकते हैं कि ये बनने वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड N, CH3H सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस I माइनस। HI फिर से बाहर निकाल दो, देखते हैं कब तक रिएक्शन हो रहा है। HI बाहर निकाला तो ये बन गया N CH3 CH3 CH3, अभी भी लोन पेयर है यार, फिर से रिएक्शन हो सकता है। चलो फिर से रिएक्शन करते हैं, प्लस CH3I, फिर अटैक किया, ये बाहर गया, क्या बनेगा?
तो ये बन जाएगा NCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस I माइनस। अमोनिया था, बेसिकली ये अमाइन बन गया, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन, राइट। इसको ये भी बन गया CH3 NH3, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। ये बेसिकली ये है 3 डिग्री अमाइन। ये अब यहां से आप देखेंगे कि HI बाहर नहीं जाने वाला, बिकॉज I माइनस है, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बाहर नहीं जाएगा HI। तो ये अब N प्लस NH3 होल 4, इसको अपन क्वाटर्नरी सॉल्ट बोलते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट हो गया, राइट। नोट कर सकते हैं आप। चलिए आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि टेट्रा अल्काइल, 4 अल्काइल ग्रुप है तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब ये एलिमिनेट कर रहे हैं, इन सबको हटा दें। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, अब बेसिकली वो रिलेटेड है टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट से ही, तो चलिए हेडिंग देते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। रिएक्शन ये है बेसिकली कि मान लीजिए आपके पास RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N पे प्लस CH3 है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट हो गया। इस पे अगर आप AgOH के साथ हीट कर दो यार, राइट, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NMe होल 3 प्लस H2O। अगर यहाँ पे I माइनस है या फिर X माइनस है तो वो भी रहेगा, AgX बन जाएगा। अब चाहो तो वो भी लिख सकते हो, अगर N प्लस के साथ X माइनस अटैच है तो यहाँ पे AgX का प्रेसिपिटेट भी बन जाएगा। आप ऐसे बॉक्स में रिएक्शन लिखें, और जो भी मैं पहला रिएक्शन लिखता हूं आप रिएक्शन मैकेनिज्म के शॉर्ट नोट्स में यही रिएक्शन लिखने वाले हैं, ठीक ना, ऐसे रिएक्शन लिखते जाएं। अब चलिए देखते हैं ये रिएक्शन हुआ कैसे। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, देखिए मतलब सोचते हैं रिएक्शन कैसे हुआ। तो ये X माइनस है और AgOH मिलके क्या बनाएंगे, देखिए AgOH प्लस X माइनस, Ag प्लस X माइनस के साथ मिलके AgX बना देगा, प्रेसिपिटेट प्लस OH माइनस। मीन्स AgOH से बेसिकली कुछ नहीं आ रहा है यार, जस्ट OH माइनस आ रहा है। अब ये जो OH माइनस है, अब आप इसको ऐसे सोचो, ये OH माइनस है, इसको मैं एज अ बेस मान रहा हूं, क्या ये एज अ बेस मान रहा हूं यार। ये बेस अब अटैक करेगा इस पे, कैसे अटैक करेगा सोचते हैं। RCH सिंगल बॉन्ड H लिख लूं, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, CH2, और इसको अगर मैं लिख लूं N प्लस Me3। मैंने थोड़ा सा तमीज से लिख लिया इस रिएजेंट को, इस सबस्ट्रेट को मैंने ऐसे लिख लिया। क्या किया मैंने, RCH पे H सिंगल बॉन्ड CH2 से अटैच्ड N प्लस Me, CH2 से अटैच्ड N प्लस Me। आपको पता है N प्लस Me3 बैड लिविंग ग्रुप है,
लिखा है मैंने कि फ्लोरीन N+Me3S+R2 ये सब बैड लिविंग ग्रुप है। तो यार ये बैड लिविंग ग्रुप है लेकिन है तो लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। ये OH माइनस इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, राइट, ये इधर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। बता सकते हैं क्या बनेगा, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH माइनस H प्लस के साथ मिलेंगे क्या बनाएगा H2O प्लस। ये N+Me3 है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा NMe3। ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट। जस्ट यह जो मैंने E2 एलिमिनेशन किया था वैसे ही रिएक्शन है यार, बस मानना है कि आपको कि N+Me3 को N+R3 को लिविंग ग्रुप मान लिया, रिएक्शन कर लिया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगर आप इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, आई होप सबको पता होगा, मैंने लेक्चर स्टार्ट ही किया था तो बताया था कि जब इस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट में कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा, बैड लिविंग ग्रुप है, कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे TH, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा RCH सिंगल बॉन्ड CH2 N+Me3, बैड लिविंग ग्रुप है, पहले बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा यार। NMe3 या N+R3 बैड लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड ब्रेक होना बहुत ही डिफिकल्ट है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो जाएगा, राइट, B माइनस आएगा, अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तो H पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस, मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, इसलिए लिखिए पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट, transition state is having carbanion like structure. Transition state is having carbanion like structure. First point, transition state is having carbanion like structure. Second point, अब यार है तो ये E2 रिएक्शन लेकिन किधर शिफ्टेड रहेगा, E1 साइड के साइड में शिफ्टेड रहेगा। So this is E2 reaction. Next point, this is E2 reaction but shifted towards E1CB. This is E2 reaction. This is E2 reaction but shifted towards E1CB. हो गया। Next point, third point, in this reaction stability of carbon ion, in this reaction stability of carbon ion or acidic strength of beta hydrogen will be governing factor. In this reaction stability of carbon ion or acidic strength of beta hydrogen will be governing factor. In this reaction stability of carbon ion or acidic strength of beta hydrogen will be governing factor. Next point, point number 4, major product will be formed by elimination of most acidic beta hydrogen. Major product will be formed by elimination of most acidic beta hydrogen. Clear है? Next point, of course कौन सा एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन। आपको पता है ये E2 रिएक्शन है तो कौन सा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो लिखिए कि एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं मैं, वैसे मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, तो एलिमिनेशन ऑफ
एसिडिक हाइड्रोजन से। मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, तो एलिमिनेशन ऑफ मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन से। क्लियर है? लेकिन आप बोल सकते हैं कि जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे टर्म यूज कर रहा हूं मैं जनरली, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट will be major product. Generally Hoffman product will be major product. तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, तो आपको ट्राई करना है ये। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे ट्राई करना, एक अगर आप सॉल्व कर सकते हैं फिर बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं एक आपको बता देता हूँ, ये N+Me3 दिख रहा है लिविंग ग्रुप का, इसका ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो β1 और ये β2। आपको देखना है कि कहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ एस मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ β1 एंड β2 पे यहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे माइनस पे मिथाइल का प्लस आई ग्रुप लगेगा। आप बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ β1 का ज्यादा होगा β2 से, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर β1 हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और एक बार बाहर जाएगा, तो β1 से पता है क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी ये बनेगा। β2 को अगर मैं एलिमिनेट करूं
तो OH माइनस इस पे आएगा और ये यहां से फिर से बाहर जाएगा, बीटा 2 से ये बनेगा। लेकिन सिंस आपको पता है बीटा 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ ये लिख सकते हैं, ठीक। अदरवाइज फिर आप सॉल्यूशन देखें। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम में ये N+Me3 है, अल्फा कार्बन, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। आपको तो ये समझ में आ ही रहा होगा यार कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में बीटा 2 हाइड्रोजन पे माइनस मोर स्टेबल है बिकॉज ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा। मीन्स यहाँ पे बीटा 2 विल बी मोर एसिडिक देन बीटा 1। ये हो जाएगा फिनाइल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये बीटा 2 को एलिमिनेट किया तो मिलेगा, बीटा 1 को एलिमिनेट किया ये यहां से बाहर गया तो बनेगा PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इन इस केस में मेजर कौन सा होगा? ये होगा। ऑल्दो ये सेडजेफ है फिर भी ये मेजर है, इसलिए मैंने वहां पे एक टर्म लिखवाया था जनरली हॉफमैन विल बी मेजर, राइट। लेकिन सेडजेफ होगा या हॉफमैन होगा कैसे डिसाइड करना है? इन दोनों में से मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल है। थर्ड में देखा जाए फिर से N+Me3 ये अल्फा, यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन काम का ही नहीं है यार, राइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं, यहां से ही रिमूव करेंगे, बीटा यही है, OH माइनस इस पे आएगा, ये यहां से बाहर जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। दिस विल बी प्रोडक्ट। फोर्थ में देखा जाए फिर से N+Me3 ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1 ये बीटा 2। ये बीटा 2 से जो माइनस आएगा रेजोनेंस में जा रहा है, आप बोल सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी बीटा 2 मोर देन बीटा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? बीटा 2 को अगर मैंने रिमूव किया तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो मेजर हो जाएगा। प्लस यहां से रिमूव किया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये माइनर होगा। ऑल्दो इन दोनों में से मोर स्टेबल एल्कीन ये है, ऊपर वाला एल्कीन रेजोनेंस में जा रहा है, नीचे वाला नहीं जा रहा, तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल वाले को सेडजेफ बोलते हैं। इस केस में सेडजेफ ही मेजर हो जाएगा, राइट। इसलिए मैंने वहां पे जनरली में क्या लिखाया था? हॉफमैन लिखा था। इस केस में लिखा था, ये प्रॉब्लम देखिए थोड़ा सा। N+ है, इसके बाद का ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1, ये भी अल्फा, ये बीटा 2। ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि OH माइनस अल्फा बीटा 1 पे अटैक किया, बीटा 1 पे हाइड्रोजन है, इमेजिन करो आप CH, हाइड्रोजन गया, ये बॉन्ड इधर, ये यहां से बाहर निकल गया। मीन्स क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यार? बन जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये ग्रुप N+R3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मीन्स से क्या बनेगा? N मिथाइल मिथाइल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहेगा। लेकिन अगर अपन ने बीटा 2 को हटाया, ये बॉन्ड इधर, इन पूरे को आप बाहर निकाल दो, N+R3 अगर मैं इनको मान लूं तो अल्कीन क्या बनेगा? ये थोड़ा समझने का ट्राई करना यार। H+ निकाला बाहर, OH माइनस और H+ मिलके H2O बना गया, माइनस आएगा इस पे, ये माइनस इधर आएगा, ये बॉन्ड N+R3 टाइप बाहर निकल गया, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हो गया N पे मिथाइल मिथाइल सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। फिर से मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देखूंगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 2 का ज्यादा होगा बीटा 1 से, तो बीटा 2 ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गया फिर बहुत इजी रहेगा, ये आप खुद से कर सकते हो। फिर से N+ है, अल्फा कार्बन, इधर तो मैं देखूंगा नहीं, बीटा दिख नहीं रहा, बीटा 1 यहां भी अल्फा, ये बीटा 2। लेकिन इस सिचुएशन में देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये इधर N+R से इसको मान लो। तो अगर मैं बीटा 2 को रिमूव करूँ तो अल्कीन क्या बनेगा, ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH2। NR3 लिख सकते हो, प्लस मुझे अल्कीन से मेनली मतलब है बीटा 1 को रिमूव किया तो माइनस ये बॉन्ड इधर और ये यहां से टोटल बाहर जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेजर कौन सा होगा, सिंस बीटा 2 मोर एसिडिक है तो बीटा 2 वाला अल्कीन मेजर हो जाएगा। देख लीजिए, आई होप क्लियर इतना। इसलिए कुछ और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। सेवेंथ N2CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस, और इस पे बात कर रहे हैं अपन AgOH के साथ हीट कर रहे हैं। एट इसलिए आपको ये ट्राई करने हैं, बस सोचिए जरा आप। अपन सॉल्यूशन देखते हैं, सेवेंथ ट्राई करते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं नाइट्रोजन से अटैच्ड अल्फा कार्बन दिख रहा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा। बीटा कार्बन देखते हैं, अल्फा, ये बीटा दिख रहा है, बीटा 1 अल्फा, ये बीटा 2 अल्फा, ये बीटा 3। बीटा 3 और बीटा 3 दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, मान लो OH माइनस है, यहाँ से OH माइनस आया, बीटा 1 पे अटैक करें, इसको यहां से बाहर निकाल दो तो अल्कीन क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N मिथाइल ये प्लस ये बन जाएगा। अपने को सिर्फ अल्कीन से काम है। प्लस
दूसरा क्या बनेगा, अगर मैं बीटा 2 का हाइड्रोजन हटाऊं, यहाँ पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब अगर मैं बीटा 3 से इस पे अटैक करूं तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये यहां से ब्रेक होगा। मीन्स थर्ड केस में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। लेकिन अगर मैं देखूं इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, बीटा 1 पे कोई भी राइट साइड से एक्स्ट्रा प्लस आई नहीं लगा है, मीन्स बीटा 1 मोस्ट एसिडिक है, इसीलिए बीटा 1 वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। क्लियर है क्या? यहां पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अटैच अल्फा, अल्फा हटाओ, अल्फा ये बीटा 1, यहां भी अल्फा, ये बीटा 2। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बीटा 1 हाइड्रोजन और बीटा 2 हाइड्रोजन में बीटा 1 इज मोर एसिडिक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 इज मोर एसिडिक देन बीटा 2। तो यहाँ पे ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और यहाँ हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन इस प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान से देखना, ये N और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मीन्स यहाँ पे क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड, राइट, यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, इधर बीटा पे मिथाइल, फिर ऐसा N पे ऐसा मिलेगा। नहीं चमका होगा, मुझे पक्का पता है। देखिए ये सब अल्फा हटाओ, बीटा 1 और बीटा 2 दो टाइप के यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर बीटा 1 से मैं हाइड्रोजन एलिमिनेट करूंगा तो OH माइनस और H प्लस मिलकर H2 बाहर निकल गया, यहाँ पे माइनस बनता हुआ नजर आएगा, ये माइनस इस पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है NR3 के फॉर्म में, तो ये यहाँ से तो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, N प्लस हट जाएगा। मीन्स ये कुछ ऐसा, ये इधर से तो अटैच रहेगा ही यार, राइट, इधर से अटैच रहेगा। अगर अब मैं सेम काम बीटा 2 हाइड्रोजन से करता हूं तो ये इस पे अटैक करता, यहाँ का बॉन्ड इधर आता, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता, मीन्स सेकेंड प्रोडक्ट वुड बी डबल बॉन्ड, फिर मिथाइल मिथाइल N, ऐसा नजर आता। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो बीटा 1 इज मोर देन बीटा 2, इट मीन्स इसमें मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला मेजर होगा, राइट। AgOH के साथ देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा 1, अल्फा, बीटा 2 एंड बीटा 3 से बीटा 1 से प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, ये OH माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर, ये यहां से बाहर निकल गया, मीन्स ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N, यहां ऐसा रहेगा, ये बीटा 1 से बना। बीटा 2 से, बीटा 2 वाला ये डबल बॉन्ड आएगा, ये फिर यहां से हाइड्रोजन ब्रेक होगा और ये यहां पे आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मीन्स बीटा 2 वाला बनेगा डबल बॉन्ड N ऐसा। बीटा 3 से डबल बॉन्ड ये यहां से ब्रेक होगा, मीन्स बीटा 3 का मैं यहां पे लिख देता हूं डबल बॉन्ड और ये N ऐसा। आप देखिए बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में बीटा 2 मोस्ट एसिडिक है, बिकॉज बीटा 2 वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री पे माइनस है, तो बीटा 2 वाला प्रोडक्ट ये है, ये मेजर होगा। 10th देखा जाए, अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2, एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 मोर देन बीटा 2। अब तो ये कर सकते हो यार, बीटा 1 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बाहर निकल गया, माइनस इस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बाहर निकल गया, मीन्स ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। प्लस बीटा 2 पे अटैक करें, डबल बॉन्ड N ऐसा। मेजर कौन सा होगा, बीटा 1 मोस्ट एसिडिक है, तो बीटा 1 से जो अल्कीन बनेगा ये बेसिकली मेजर होगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे OH माइनस देखा है, ये अल्फा अल्फा बीटा 1 एंड बीटा 2, लेकिन अब यहाँ पे माइनस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 2 मोर देन बीटा 1, तो ये इधर आएगा, ये बॉन्ड निकल गया, मीन्स ये बन जाएगा डबल बॉन्ड फिनाइल
N के साथ ऐसा, राइट, प्लस बीटा 1 के साथ देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड फिनाइल N ऐसा रहेगा। आई होप आपको ये हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट समझ में आया होगा, राइट।